کہ अल्लाह सुभान व ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैंने जमीन व आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया है और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन जुमे को यौमुल जुमा कहा गया है, यानी सबसे बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार। हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया है और 7 मरतबा सफा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया है। सूरह फातिहा जिसे कुरान मजीद और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान इसे हर रकत में पढ़ते हैं। इसके अंदर कुल 7 आयत है और 21 हुरूफ जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत और जहन्नुम के 7 दर्जे हैं। कुरान करीम की सूरतुल तलाक की आयत 12 में अल्लाह ताला ने 7 आसमान और उन्हीं के बराबर 7 जमीन बनाई जिसके अंदर उसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने जमीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तह भी बना दी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन मिस्र को एक ख्वाब में 7 मोटी और 7 दुबली पतली गाय दिखाई गई थी और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन अजाब की आंधी चलाए रखा था। यही नहीं बल्कि जमीन पर कौस कज़ा के अंदर 7 बेसिक कलर्स हैं जिससे बाकी रंग बनते हैं और इसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। जमीन पर 7 बरे आजम है और 7 समंदर मौजूद है। आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़ये के अंदर है और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह देखने और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई न कोई ऐसा राज छुपा है जिसे अब तक हम लोग नहीं जानते हैं। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 ज्यादा से ज्यादा दफा रिपीट हुआ है और हकीकत ये है कि हमारी कायनात का निजाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म के मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की जुबान है और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशियो की तरतीब पर बनी है जिसे लियोनार्डो ऑफ पीसा ने मुतारिफ करवाया है। और ये तरतीब कुछ ऐसी है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें और इसके साथ इसी साइज का एक और स्क्वायर जोड़ दें। अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें। अब इसके साथ एक 3x3 का या फिर 5x5 या 8x8 का। अब अगर हम इसी तरतीब को इसी तरह बढ़ाते जाएं तो ये खास किस्म की स्क्वायरल शेप को बनाते हैं जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। ये वो तरतीब है जो कि उस वक्त हासिल होती है जब हम पिछले एक नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते जाएं और हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हरे पौधों, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हो या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूकात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी इस स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही है जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक खुदा है जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। यह हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूले की मदद से इंसानों ने कायनात की उस हैरत अंगेज तरतीब की खोज की और इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत की एक और अहम झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज में सोच समझकर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर और नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है। बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन और आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन और आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिकल लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में स्कॉलर्स के लिए और साइंसदानों के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतना एडवांस लेवल तक जा नहीं सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, लेकिन यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतालिक कोई न कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही यही चाहते हैं कि हम इंसान इस कायनात पर गौर व फिक्र करें, इसकी तरकीब पर गौर व फिक्र करें ताकि उसकी जात को पहचान सके। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निजाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ अक्ल रखने वालों के लिए। फिर फरमाते हैं कि एक नजर उठाकर इस कायनात को देखो तो तुम्हें इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात की तरह।
कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मौजिज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पूरे कुरान का मुताला करें तो लफ्ज सजा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज मुआफी 234 बार। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि कहो, ये कहो का लफ्ज 332 बार रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स। और इसके जवाब में लफ्ज उन्होंने कहा भी 332 बार रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज दुनिया और आखिरत की जिंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्तों दोनों का जिक्र 88 यानी 88 टाइम्स हुआ है। जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 बार, जबकि ज़कात और बरकत का लफ्ज दोनों 32 बार रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया है। और इसके पीछे की लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकल तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो कि एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 बार किया गया है। मजीद पूरे कुरान मजीद के अंदर जमीन का जिक्र 13 बार, जबकि समंदर का जिक्र 32 बार किया गया है। दोनों नंबर्स को जमा करें तो ये बनता है 45। अब जमीन के जिक्र को यानी कि 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर का जिक्र जो कि 32 बार है, इसको 45 से तकसीम करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुश्की हमारी पूरी दुनिया के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाहु अकबर! क्या अब भी कोई ये कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? इसके अलावा कुरान मजीद के ऐसे बेतहाशा मौजज़ात मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक को साबित करते हैं। मगर सिर्फ अक्ल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी और दिलों पर मोहर है, उनके लिए सब कुछ महज एक इत्तेफाक है, जैसे कि उनका दुनिया में आना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।